हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजुकेटर वाशम सिंह। होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कैसे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बेटा, आज हम लोग करने वाले हैं अपने नए चैप्टर की शुरुआत, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 बेसिकली, बट हमने स्टार्ट कर दिया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ, जिसमें एक टॉपिक रह गया जो कि है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जो लास्ट का टॉपिक है बर्थ पैचुरेशन के बारे में। वो एक लेक्चर में मैं कवर कर दूंगी। ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज हमारे जो है लास्ट 10 डेज से हमारे वीडियोज जो है 10 डेज से नहीं आ पा रहे हैं, बट आई वॉन्टेड टू शेयर समथिंग स्पेशल। सो मैंने सोचा कि अब स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर हम लोग लास्ट वही चैप्टर से स्टार्ट कर देंगे तो हमारा क्या होगा कि एक हमारा रिदम जो होता है ना वो बिगड़ जाएगा, है ना, क्योंकि एक इंटरेस्ट चला जाता है ना। तो मैं चाहती थी कि एक पार्ट में इसका अपलोड कर दूं एंड देन मैं नेक्स्ट आपका जो है कल ही आपका जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो लास्ट पार्ट है वो हम अपलोड कर देंगे। सो आज हम लोग करने वाले हैं नए चैप्टर की शुरुआत, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मैम, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? भाई, फ्लावर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ, वही फ्लावर्स जो हम क्या करते हैं, अपने घर को डेकोरेशन में यूज करते हैं, ऑर्नामेंटल चीजों में यूज करते हैं ना, क्योंकि हमें फ्लावर्स बहुत पसंद होते हैं। बट जब फ्लावर्स को पढ़ने की बारी आती है ना, तो ऐसा लगता है कितना ही डिफिकल्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एक चैप्टर को फ्लो वाइज तो चार्ट वाइज पढ़ते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। देयर इज नथिंग टू बी स्केर्ड ऑफ। सो आज हम लोग करने वाले हैं अपना चैप्टर बिगिन। इस चैप्टर का मैं रिदम बता देती हूँ कि किस रिदम के फ्लो में हम लोग इसमें चलने वाले हैं। सो पहले हम लोग पढ़ेंगे भाई कि फ्लावर्स में क्या क्या चीजें होती हैं। बेसिकली आपने पहले भी पढ़ा होगा कि फ्लावर्स में हमारे 4 वॉल्स होते हैं। मैम, 4 वॉल्स होते हैं। एक एसेसरी वॉल्स होते हैं, ठीक है, एसेसरी या फिर नॉन एसेंशियल वॉल्स होते हैं, और एक होता है बेटा एसेंशियल वॉल्स। जो कि एसेंशियल वॉल्स वो होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में डायरेक्टली पार्ट लेते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, डायरेक्ट पार्ट लेते हैं इन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। बट अगर एसेसरी वॉल्स या फिर नॉन एसेंशियल वॉल्स की बात की जाए तो वो 2 होते हैं बेटा, सेपल्स एंड पेटल्स। अब सेपल्स एंड पेटल्स, मैम वॉल्स क्या होते हैं बेटा? वॉल्स ऐसा शब्द होता है जो कि ग्रुप्स के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं, ठीक है। वो मैं आगे फर्दर बताऊंगी कि मैम ये होता कैसे है, क्या करते हैं, फर्दर क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है, सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर मैम, जो आपने नॉन एसेंशियल वॉल बताया, ये क्या मैम रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में डायरेक्ट पार्ट नहीं लेते हैं या डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता इनका? जी हाँ, दे डू नॉट टेक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। फिर इसमें मैम अब एसेंशियल में आप मुझे एंड्रोशियम एंड गायनोशियम के बारे में मैम पढ़ाने वाली हो। जी हाँ, एंड्रोशियम पहले हम लोग पढ़ेंगे, तो आज हम लोग एंड्रोशियम की बात करेंगे। तो एंड्रोशियम में मैम आप क्या पढ़ाने वाले हो? एंड्रोशियम बेटा 2 चीजें मिलती है, एक एंथर होता है मैम, एक फिलामेंट होता है, ठीक है मैम। फिलामेंट क्या होता है बेटा? एक लॉन्ग स्टॉक होती है, ठीक है, लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक होती है, ठीक है। इतना ही फिलामेंट के बारे में आपके एनसीईआरटी में नोटेड है, ठीक है। ज्यादा जो भी चीजें बची हैं वो है हमारी एंथर की। एंथर में मैम हम लोग पढ़ते क्या है? एंथर मैम होता है बाइलोब्ड, डाइथिकस, टेट्रास्पोरेंजिएट एंड टेट्रागोनल होता है। फिर मैम आपने इतना बता दिया, ठीक है, एंथर मैम। अब आप मैम बता दीजिए कि फिलामेंट के कौन से एंड से हमारा एंथर अटैच होता है, एंड फिलामेंट की मतलब जो है कौन सी एंड से वो अटैच होता है, एंड फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो किस चीज से अटैच्ड होता है। 2 एंड होते हैं बेटा, डिस्टल होता है एंड प्रॉक्सिमल होता है, ठीक है। पहले चैप्टर के फ्लो को समझिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप चीजों को लिखोगे जब, तो आपके ब्रेन में वो चीजें सेट होंगी। फिर उसके बाद मैम आपने बताया कि एंथर में इतनी चीजें होती है। बाइलोब्ड होता है मैम, डाइथिकस होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, टेट्रागोनल होता है। फिर मैं आपको समझाऊंगी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाने वाली हूँ। माइक्रोस्पोरेंजियम बेसिकली डायग्राम है, उसकी 4 लेयर्स होती हैं बेसिकली। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? इनर टू आउटर, आउटर टू इनर, इस तरीके से पूछा जाता है मैम। एक मतलब थीका में हम लोग के कितने स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं, ये सारी चीजें मैम आपको बताने वाली हूँ। बीच में हमें कनेक्टिव टिश्यू मिलता है, टेपिटम एक लेयर होती है जो कि क्या प्रोवाइड करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इतना सब समझाने के बाद बेटा मैं बताऊंगी कि मैम मेल गेमेटोफाइट कैसे फॉर्म होता है, मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है। मेल गेमेटोफाइट से बेटा पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक मेल गेमेट होता है, पॉलन ग्रेन।
फिर मैम पॉलन ग्रेन के बाद आप हमें क्या समझाने वाले हो? मैं बेटा पॉलन ग्रेन के बारे में आपको सारी चीजें बताऊंगी कि मैम पॉलन ग्रेन्स में 2 लेयर्स होती है, एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। फिर मैम इसके अंदर ये डिवाइड हो जाता है 2 सेल्स के अंदर, एक बिगर सेल होती है, एक स्मॉलर सेल होती है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल पढ़ते हैं ना। फिर उसके बाद हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं मैम? इसके बाद मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको बेसिकली जो टॉपिक जो कि बहुत ही बोल सकते हो इंपॉर्टेंट, पॉलन ग्रेन की पूरी एनसीईआरटी में लिखवाने वाली हूँ थ्रू माइंड मैप, जो कि आपके ब्रेन में सेट हो जाएगा। फिर मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको एक और टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसी में ही मैं पढ़ाऊंगी जो है अपने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स की कहाँ स्टोर करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर को बिगिन करते हैं। ओके, एंड इसको आप थॉरली पढ़ना। मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहती हूँ कि बेसिकली मैं एक्सप्लेन कैसे करने वाली हूँ। बेटा ये देखिए बेटा, मेरे पास यहाँ पे फ्लावर्स है। ठीक है, एक्चुअली टुडे मुझे एक भी फ्लावर्स हिबिस्कस के नहीं मिल पाए, सो दैट आई कैन टीच यू दिस वेरी ब्यूटिफुली। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से समझा सकती थी, इनटू योर ब्रेन सेट करती सकती थी, बट मुझे आज हिबिस्कस का कोई भी फ्लावर नहीं मिला मार्केट में। सो मैंने क्या किया, मैंने एक DIY किया, मैंने बनाया है। ठीक है, और मैं इसलिए फ्लावर्स दिखा रही हूँ कि हम इसको डेकोरेशन के लिए अपने घर में यूज़ करते हैं। मुझे एक्चुअली ये वाला फ्लावर्स ज़्यादा समझ में आया फॉर शोइंग। ये देखिए, जैसे कि ये हमारी पेटल्स होती है, नीचे मैम हमारी सेपल्स होती है, ये समझ लीजिए जैसे थैलेमस हो गया है ना। ठीक है, और पिस्टल वगैरह इसमें मिसिंग है, वो मैं आपको समझाऊंगी विद द हेल्प ऑफ DIY फ्लावर जो कि मैंने बनाया है। वैसे तो उतना कुछ खास नहीं बनाया, बट ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारी ये डंडी है, ये देखिए यहाँ पे जैसे आप समझ लीजिए यहाँ पे पिस्टल, कार्पल, हिबिस्कस के फ्लावर्स को मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में मुझे मिल जाएगा तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। मुझे यहाँ तो कहीं नहीं मिला, बट मैं विलेज से मंगा करके अपने जो है मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये सेपल्स हो गए, ये हमारे पेटल्स हो गए। ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम लोग कोरेला बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कैलेक्स बोलते हैं ना, कैलेक्स, कोरेला, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग की स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है, स्टेमेन होता है। स्टेमेन जो है ग्रुप होता है जिसमें हम लोग का एंथर एंड फिलामेंट होता है। एंड्रोस्ट्रम के बेसिकली ग्रुप को हम लोग स्टेमेन बोलते हैं, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे। ये देखिए हिबिस्कस के फ्लावर्स में मैंने इसे DIY किया है सिर्फ और सिर्फ। ये स्टेम है हमारी बेसिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द लेक्चर कि मैम आपको समझाने क्या क्या वाली है। ठीक है, ओके बेटा। सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। मैम आपने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, आपने पूरा फ्लो बता दिया कि आज के लेक्चर हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। फिर मैम यहाँ पे जो हम लोग फ्लावर्स, सॉरी बेटा, यहाँ पे जो हम लोग फ्लावर्स यूज कर रहे हैं मैम, ये फ्लावर्स जो होते हैं ना बेटा, ये किसके? एंजियोस्पर्म के फ्लावर्स होते हैं। एंजियोस्पर्म के मैम फ्लावर्स होते हैं। ओके, एंजियोस्पर्म भी फ्लावर्स हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, फ्लावर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म की अगर बात की जाए बेटा, वो क्या होता है मैम? वो फ्लावर्स होते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम फ्लावर्स की बात करते हैं ना तो हमें प्यारे प्यारे जो है 4 वॉल्स मिलते हैं मैम। तो फ्लावर्स की मैम अगर आप बात कर रहे हो मैम, फ्लावर्स की मैम अगर आप बात कर रहे हो तो फ्लावर्स में मैम आपने बताया कि हमें ब्यूटीफुल 4 वॉल्स मिलते हैं। 4 वॉल्स मिलते हैं मैम, आउटर टू इनर अगर आप बात करते हो, या इनर टू आउटर, 4 वॉल्स मिलते हैं। ठीक है मैम, 4 वॉल्स में मैम 2 वॉल्स का हम लोग डिविजन करते हैं, 2 में डिवाइड हो जाते हैं। 2 वॉल्स इधर आ जाएंगे बेटा, 2 वॉल्स इधर आ जाएंगे एंड 2 वॉल्स इधर आ जाएंगे मैम। ठीक है मैम, 2 वॉल्स इधर एंड 2 वॉल्स इधर। फिर मैम आपने बताया कि ये 2 वॉल्स का भी हम लोग डिविजन करेंगे बेटा। ये 2 वॉल्स जो है इनको हम लोग बेटा देखिए, ये दो हमने डिवाइड कर दिए, 4 वॉल्स मिलते हैं, दोनों में हम लोग ने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे बेटा एक होता है बेटा एसेसरी वॉल्स मैम, एसेसरी वॉल्स होते हैं मैम। या फिर मैम यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाते हैं बेटा? नॉन एसेंशियल वॉल्स। क्या मिलते हैं मैम? नॉन एसेंशियल वॉल्स। मैंने आपको बताया था अभी, नॉन एसेंशियल वॉल्स। या फिर मैम नॉन रिप्रोडक्टिव वॉल्स। मैंने बताया, इसमें आप नोट डाउन ये कर लेना कि जो नॉन एसेंशियल वॉल्स होते हैं मैम, ये डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। ये नोट कर लेना आप। ठीक है, ये नॉन रिप्रोडक्टिव
रिप्रोडक्टिव वॉल, नॉन रिप्रोडक्टिव वॉल्स, ठीक है, ये हो गया। अब बेटा यहाँ पे जो वॉल लिखा है इसको हम लोग लिख सकते हैं रिप्रोडक्टिव वॉल्स मैम, रिप्रोडक्टिव वॉल्स, रिप्रोडक्टिव वॉल्स, या फिर बेटा इसी को ही हम लोग सिंपल वर्ड्स में बोल देते हैं एसेंशियल वॉल्स। यहाँ पे नॉन एसेंशियल था, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा एसेंशियल वॉल्स मैम, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे हम लोग ने इतना डिविजन कर दिया मैम। ये भी दो पार्ट्स में मैम हमारे डिवाइडेड है, ये भी मैम क्या है हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फिर बेटा जो एसेसरी वॉल्स होते हैं, जो कि नॉन एसेंशियल वॉल्स होते हैं, वो मैम उनमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं बेटा? उनमें आ जाता है हम लोग का क्या, उनमें आ जाता है हम लोग के पास मैम कैलेक्स एंड मैम कोरोला, ठीक है, कोरोला। मैम कैलेक्स क्या होता है मैम? कैलेक्स बेटा ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कैलेक्स बोल देते हैं। ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम लोग मैम क्या बोल देते हैं? कैलेक्स बोल देते हैं। एंड मैम कोरोला क्या होता है मैम? ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? कोरोला बोल देते हैं। फिर आ जाते हैं मैम रिप्रोडक्टिव वॉल्स में। बेटा जो नॉन एसेंशियल वॉल्स है इनका एनसीईआरटी में ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है क्योंकि ये नॉन एसेंशियल है, ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती हैं। इनमें जो है डायरेक्ट बात इनकी की गई है। तो आज मैं जो आपको टॉपिक पहले पढ़ाने वाली हूँ वो है बेटा एंड्रोशियम, एंड्रोशियम एंड मैम गाइनोशियम, ठीक है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ एंड्रोशियम पे काम करूंगी जो कि फीमेल का पार्ट होता है, मतलब मेल, मतलब फ्लावर में मेल पार्ट होता है, एंड गाइनोशियम जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है इन द फ्लावर। एंड्रोशियम क्या होता है मैम? ये होता है मैम ग्रुप ऑफ स्टेमेन को मैम हम लोग क्या बोल देते हैं मैम? ग्रुप ऑफ स्टेमेन को हम लोग एंड्रोशियम बोल देते हैं मैम। एंड ग्रुप ऑफ बेटा, ग्रुप ऑफ पिस्टल या फिर बेटा कार्पेल को हम लोग क्या बोल देते हैं? गाइनोशियम। वॉल मतलब ग्रुप, अगर सिंगल यूनिट की बात करोगे वो हो जाएगा स्टेमेन, अगर आप गाइनोशियम के सिंगल यूनिट की बात करोगे वो हो जाएगा पिस्टल या फिर कार्पल। आई होप ये चार्ट आपको क्लियर है। इसको मैं रिमूव करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इतना लिख करके मैं मिलती हूँ आपको ताकि मैं इसको और डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया मैम कि एसेंशियल मतलब जो है हमारे जो एसेंशियल बेटा एसेंशियल मैम वॉल था जो हमारा, उनमें आपने बताया कि हमको दो यूनिट मिलती हैं बेटा। एक मैम हमें क्या था, एक हमारा था मैम एंड्रोशियम, एक था मैम हमारा एंड्रोशियम, एंड दूसरा जो यूनिट आपने बताया था वो था बेटा गाइनोशियम, गाइनोशियम, ठीक है। तो एंड्रोशियम में मैम आपने बताया था कि ये कंसिस्ट करते हैं ऑफ स्टेमेन, ऑफ स्टेमेन, ठीक है। स्टेमेन में भी इनके अंदर क्या होता है बेटा? एंथर होता है बेटा प्लस फिलामेंट, प्लस फिलामेंट। फिर बेटा मैंने गाइनोशियम में बताया था कि ये क्या होते हैं बेटा? पिस्टल या फिर कार्पल के ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ पिस्टल या फिर कार्पल के ये ग्रुप होते हैं बेटा। और ये कंसिस्ट करते हैं तीन चीजों में, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा बेटा या फिर स्टाइल या फिर बेटा ओवरी, ठीक है मैम, इतना हम लोग ने समझ लिया, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। तो बेटा जो यहाँ पे एंथर है ना, ये आपका फॉर्म करेगा बेटा मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट ये फॉर्म करेगा, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट ये फॉर्म करेगा। ओवरी यहाँ पे क्या करेगा बेटा? ओवरी यहाँ पे जो है फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, क्या करेगा? फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। मैम मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट में डिफरेंस क्या क्या होता है बेटा? गैमेट फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट बोलते हैं। ये यहाँ पे क्या करेगा? मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन ये करेगा बेटा। तो यहाँ पे ये दोनों जो मेल एंड फीमेल गैमेट है ये जो है मेल गैमेट फॉर्म करेगा बेटा, मेल गैमेट ये फॉर्म करेगा, मैंने आपको बताया। और ये क्या करेगा बेटा? ये फॉर्म करेगा आपका फीमेल गैमेट, ये गैमेट फॉर्म करेगा। यहाँ पे गैमेटोफाइट में आप लिख सकते हो ये क्या करेगा मैम? ये करेगा मैम फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स ये फॉर्म करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैम हम लोग क्या लिखेंगे? ये करेगा मैम फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट बोल सकते हैं, फीमेल गैमेट,
बेटा जो यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन हुआ है इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा मैम, इन दोनों में मैम फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से मैम क्या होगा, फर्टिलाइजेशन से मैम एक
सो आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स, वीडियो जो है पॉज हो गया था क्योंकि हमारा माइक जो है वो ऑफ हो गया था, ठीक है। सो मुझे वही बार बार उधर से नोटिफिकेशन मिल रहा था कि माइक बंद है। सो माइक एंड्रोशियम मैंने बताया, एंड्रोशियम बेटा एंथर होता है, एंथर में मैम माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। गायनोशियम की आपने बात की, गायनोशियम मैम ओवरी आपने बताया था फीमेल गेमेटोफाइट फॉर्म करेगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स करेगा, जिसमें मेगास्पोरेंजियम का ही फॉर्मेशन करेगा। फिर मैम मेगास्पोरेंजियम से हम लोग की मेगास्पोर मदर सेल्स मिलती हैं। अगर फीमेल की बात की जाए तो मेगा वर्ड यूज किया जाता है, मेल्स की अगर बात की जाए तो माइक्रो वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। इनमें मैम मियोसिस होगा एंड इनमें मैम मियोसिस होगा, ठीक है। मैम मियोसिस एंड माइटोसिस क्या होता है ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझा दिए हैं। सो आप उसको वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। बट इफ यू वांट टू लिटरली वांट कि मैम आप ट्रिक वीडियो शेयर कर दीजिए तो वो हम शेयर ही कर देंगे आपके साथ। मैम मियोसिस हुआ, मियोसिस से मैम यहाँ पे क्या फॉर्म कर लेगा, मैम ये फॉर्म कर लेगा माइक्रोस्पोर, मैम ये फॉर्म कर लेगा माइक्रोस्पोर, ये मैम क्या कर लेगा, ये मेगास्पोर फॉर्म कर लेगा। मैम ये क्या करेगा बेटा, मेगास्पोर फॉर्म करेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि मियोसिस हुआ है तो मियोसिस में अगर ऊपर मियोसिस क्या आप लोग को डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड में बहुत प्रॉब्लम आती है। सो आप ये बताइए कि जब हम लोग जो है माइटोसिस या मियोसिस करते हैं सो डिप्लॉयड कहाँ होता है एंड हैप्लॉयड कहाँ पे होता है। अगर एंड्रोशियम की बात की जाए तो वो भी 2n रहेगा, एंथर की बात की जाए तो वो भी 2n रहेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम की बात की जाए तो वो भी 2n रहेगा, ठीक है। ये भी 2n रहेगा, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स वगैरह ये भी 2n रहेगा मैम, ये भी 2n रहेगा एंड ये भी 2n रहेगा मैम। यानी कि मियोसिस जब हम करते हैं तो जब किसी भी चीज का मियोसिस होता है, मियोसिस होता है यानी कि वो डिवाइड करेगा, दो डिवीजन होता है, इक्वेशन एंड डिफरेंशियल डिवीजन। ये मैंने ऑलरेडी अपने जो है बेसिक वीडियो में मैंने बता दिया था, मतलब लास्ट जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट था उसमें मैंने इसको आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि मेगास्पोर क्या होता है एंड माइक्रोस्पोर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मैंने आपको बताया था कि जब डिवाइड करेंगे तो कैसे फॉर्म होगा, तो यहाँ पे n आ जाएगा एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा n। जब मियोसिस करते हैं तो वो हैप्लॉइड होता है। उस वो शॉर्ट्स देखोगे तो आप एकदम मतलब समझ लीजिए वो वीडियो मैं हो सकेगा तो टैग कर दूंगी नीचे, तो वो आप जाके देख लेना क्योंकि उसमें बहुत बेसिक से मैंने समझाया था, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा वो। तो माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर हो गया मैम। माइक्रोस्पोर क्या करेगा मैम, मेल गेमेट फॉर्म करेगा मैम, मेल गेमेटोफाइट फॉर्म करेगा मैम। मेल गेमेटोफाइट मैम आप बता सकते हो नाम, मेल गेमेटोफाइट बेटा पॉलन ग्रेन। मेल्स में हम लोग पॉलन ग्रेन्स की बात करेंगे एंड फीमेल्स की अगर बात की जाए बेटा मेगास्पोर जो होगा ये फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा मैम, फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा एंड फीमेल गेमेटोफाइट मैम जो होता है वो क्या होता है हम लोग का, फीमेल गेमेटोफाइट क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है मैम, एम्ब्रियो सैक होता है। फिर मैंने बताया था कि फीमेल गेमेटोफाइट जो होता है ये मेल गेमेट का फॉर्मेशन करेगा, सॉरी मेल गेमेट मतलब मेल गेमेटोफाइट मेल गेमेट का फॉर्मेशन करेगा एंड फीमेल गेमेटोफाइट क्या करेगा, फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन करेगा, फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन करेगा। नाउ वी आर गोइंग टू मूव विथ एंड्रोशियम क्या होता है, एंड्रोशियम के लेयर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं एंड देन पॉलन ग्रेन वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको हम रेस करके मिलते हैं आपसे। सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में मैं पढ़ाऊंगी। तो इसमें हम लोग जो है पहला पार्ट जो पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है बेटा, एंथर है मैम, सॉरी एंड्रोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या होता है, एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम होता है। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसमें मैम मैंने आपको बताया था कि बेटा दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मैम एंथर और एक होता है बेटा स्टेमेन। एंथर और स्टेमेन होता है और एंथर जो होता है, एंथर का अगर हम लोग जो सॉरी एंथर एंड फिलामेंट होता है, सो सॉरी मेरा दिमाग ना कहीं और है, सो एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत खराब थी तो इस वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा है। सो मैं अगर डायग्राम आपको लिखवाना चाहूँ तो एक मिनट, थोड़ी वॉइस आ रही है, मैं आपको समझाऊंगी बट ड्यू टू सम इशू क्योंकि वॉइस इसलिए आ रही थी, मुझे कुछ गेस्ट आ गए थे इसी वजह से थोड़ी सी वॉइस आने लगी थी। तो मैंने बताया एंड्रोशियम बेटा एंथर होता है, फिलामेंट होता है, ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं। तो अगर डायग्राम के बेसिस पे मैंने बताया था आपको एंड्रोशियम इस तरीके का कुछ दिखता है और यहाँ पे इस तरह का कुछ होता है। ये क्या होता है बेटा, थैलेमस होता है मैम। ये क्या होता है मैम, थैलेमस होता है। थैलेमस में भी मैम इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग पेडिसल बोल देते हैं। मैम अगर बात की जाए तो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड जो होता है बेटा,
क्या होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, प्रॉक्सिमल एंड जो होता है वो थैलेमस से अटैच होता है। बट अगर डिस्टल एंड की बात की जाए बेटा, किसकी डिस्टल एंड की बात की जाए, किसके फिलामेंट के डिस्टल एंड, मतलब जो होता है एंथर कौन सी एंड से अटैच होता है ये पूछा जाता है, तो ये होता है डिस्टल एंड से। अब एंथर की मैंने बताया था आपको काफी सारी चीजें कि डाइथीकस होता है मैम, ये डाइथीकस होता है मैम। फिर आपने बताया था मैम डाइथीकस के साथ साथ ये क्या होता है मैम, ये होता है मैम टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है, टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं मैम। एंड बाइलोब्ड भी होते हैं मैम, साथ ही साथ ये बाइलोब्ड होते हैं, डाइथीकस होते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं, एंड मैम क्या होते हैं, टेट्रागोनल होते हैं, टेट्रागोनल होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये देखिए, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है, मतलब जो है इस तरीके से समझिए। एंथर को हमने क्या करा है, इसको हम लोग ने एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर का डायग्राम है, ठीक है, एंथर का डायग्राम है। फिर यहाँ पे एंथर में हम लोग को काफी सारी लेयर्स देखने को मिलती है बेटा, कुछ इस तरीके की लेयर्स मैम हमको देखने को मिलती है। अब मैं आपको समझा भी देती हूँ कि जो जो लाइंस हमने लिखवाई हैं वो लाइंस का मतलब क्या है, इस तरीके की समझ लीजिए, आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब मैंने बताया कि ट्रांसवर्स सेक्शन ही किसका, एंथर का है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बता रहा है कि ये जो बाहरी लेयर होती है, मतलब एंथर की 4 लेयर्स होती हैं, तो इनमें होता है हम लोग का एंडोथीशियम, बेटा एंडोथीशियम होता है। फिर बीच में होता है बेटा, ये 2-3 मिल सकती है, ठीक है, इस तरीके से आप मेंशन कर लेना, 2 या मतलब जो होता है, एक होता है बेटा मिडिल लेयर एंडोथीशियम, एक मिनट मेरा दिमाग ना, एपिडर्मिस होता है बेटा, एपिडर्मिस एंडोथीशियम, एपिडर्मिस मिडिल लेयर, आई एम सो सॉरी, एंड बेटा यहाँ पे अंदर जो होता है एंडोथीशियम, एंड क्या होता है बेटा, यहाँ पे टैपिटम होता है, एपिडर्मिस मिडिल लेयर एंडोथीशियम एंड टैपिटम, ठीक है। इस तरीके की आपको यहाँ पे 4 लेयर्स देखने को मिलती हैं बेटा। यहाँ पे जो है हम लोग का जो है सेल्स मिलती हैं, डाइथीकस होता है, मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम की सेल्स हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोर सेल्स हैं, इनमें हम लोग को स्पोरोजेनस टिश्यू मिलता है, स्पोरोजेनस टिश्यू मिलता है। एंड साथ में मैंने ये बताया था कि यहाँ पे जो है बीच में हम लोग को एक कनेक्टिव टिश्यू मिलता है, ठीक है। इस तरीके की आपको एक डायग्राम आपको समझना है, तो ये एक डायग्राम है बेसिकली समझने के लिए। अब मैं इसको फटाफट से इरेज करती हूँ एंड देन मैं फ्लो चार्ट से आपको इसको एक बार समझा देती हूँ, लेक्चर को एंड करूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब है और मैं बस वीडियो शूट करने के लिए रेडी हुई हूँ कि मुझे वीडियो अपलोड करना है, क्योंकि 10 दिन हो गए हैं ऑलरेडी वीडियो को शूट किए हुए। इसीलिए मैं जब पढ़ा रही थी मेरे दिमाग से मुझे बताना क्या स्लिप हो जा रहा था। सो अब मैं बताने वाली हूँ कि हमने जो बताया माइक्रोस्पोरेंजियम की लेयर्स होती हैं बेटा, उनमें हम लोग की लेयर्स में लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम, ठीक है, लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, गीला है थोड़ा सा ये स्पोरेंजियम। लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम क्या क्या है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम के लेयर्स के नाम क्या क्या है। अब मैं समझाती हूँ। 4 लेयर्स मिल रही थी हम लोग को। एक था बेटा एपिडर्मिस, मैम एपिडर्मिस था, एंडोथीशियम था, आपने समझाया एंडोथीशियम था, मिडिल लेयर था, ठीक है, मिडिल लेयर था, एंड बेटा चौथी लेयर जो मैंने बताई थी वो थी टैपिटम की, ठीक है। तो आपने बताया मैम कि 3 लेयर्स, तो ये जो 3 लेयर्स होती है इनका आपको फंक्शन पूछ सकता है, जो एनसीईआरटी में नोटेड है, वो क्या करता है बेटा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, किसको, हमारे जो है फ्लावर को प्रोडक्शन, एपिडर्मिस एंडोथीशियम मिडिल लेयर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मिडिल टैपिटम जो होता है बेटा, ये क्या करता है, ये जो है हम लोग को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट, हमको नहीं प्रोवाइड करता, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू डेवलपिंग सेल्स, ठीक है, डेवलपिंग सेल्स, या फिर और स्पोरोजेनियस टिश्यू को ये क्या प्रोवाइड करता है बेटा, स्पोरोजेनियस टिश्यू को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है।
ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट। सो ये हो गई हमारी लाइन। अब मैं बता देती हूँ कि हम लोग की माइक्रोस्पोरेंजियम से कैसे हमारा पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द लास्ट थिंग। और एंथर का मैं एक आपको फ्लो चार्ट बता देती हूँ, बस उसके बाद आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। पॉलन ग्रेन मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। सम मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे बेटा जो टेपिटम होता है हमारा, टेपिटम जो कि बताया मैंने कि ये क्या करता है बेटा, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये किसमें प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। नरिशमेंट टू बेटा किसको, नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। तो ये करता है बेटा। बट जो हमारे टेपिटम की सेल्स है, सेल्स ऑफ टेपिटम जो होता है, सेल्स ऑफ टेपिटम जो होता है, इनके पास होता है डेंस साइटोप्लाज्म, बहुत ही ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म इन लोग के पास मिलता है। एंड डेंस साइटोप्लाज्म के साथ ही साथ ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होता है कि मोर देन वन न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, मोर देन वन न्यूक्लियस होता है, मोर देन वन न्यूक्लियस होता है। अब मैं आप बता देती हूँ कि डिवीजन कैसे होता है बेसिकली हमारे उसका, ठीक है। देखो हमने पढ़ा है कि मैम माइक्रोस्पोरेंजियम सेल्स होती है, आपने इतना समझा दिया। माइक्रोस्पोरेंजियम, एक मिनट, माइक्रोस्पोरेंजियम सेल्स होती है मैम। माइक्रोस्पोरेंजियम सेल्स में मैम हमारे पास स्पोरोजिनस मैम, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है ये भी डिप्लॉयड होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू में बेटा हम लोग के पास क्या होती है मैम, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है मैम, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, मदर सेल्स होती हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मैम क्या होता है, मियोसिस होता है मैम, मियोसिस होता है। अभी टू है ना, मियोसिस हुआ मैम, तो ये क्या करेगा मैम, माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म कर लेगा मैम, माइक्रोस्पोर टेट्राड। देखो दो मियोसिस होता है, एक मियोसिस में दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, फिर दूसरे मियोसिस में दो प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि चार फॉर्म कर लेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो कि क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड से बेटा ये क्या कर लेते हैं, ये पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। पॉलन ग्रेन्स जो होती है ये मैम होती क्या है बेसिकली, पॉलन ग्रेन्स जो होती है बेटा ये भी डिप्लॉयड होती है, इन्हीं को ही मेल गैमेट हम लोग बोल देते हैं। तो इस तरीके से मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, क्या क्या होता है। मैं आपको ना एक एंथर का फ्लो चार्ट बता देती हूँ, उससे आपके क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती है। जो मैंने आपको टेपिटम वाला बताया ना, अभी ऊपर देखिए इधर, डेंस साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएट होता है, इसको आप स्टार मार्क कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। इसको रेस करके मिलते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि देखो हमारे पास यहाँ पे बेटा एंथर है, ठीक है मैम। यहाँ पे एंथर था, एंथर को आपने मैम बताया कि ये बाइलोब होता है, ठीक है बेटा। दो लोब, मतलब दो लोब इसके पास होती है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, बाइलोब बोल देते हैं। एक लोब में मैम बेटा, एक लोब में दो थीका होता है, एक लोब में दो थीका होता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि डाइथीकस होता है। ये क्या होता है, डाइथीकस होता है। फिर यहाँ पे थीका मिल गया बेटा, थीका, इस वाले में भी थीका, ठीक है। एक थीका में बेटा देखो यहाँ पे दो थीका है, यानी कि एक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, एक माइक्रोस्पोरेंजियम की सेल्स मिलेंगी, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम की सेल्स मिलेंगी। एक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजियम की सेल्स मिलेंगी, ठीक है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम की सेल्स मिलेंगी। यहाँ भी सेम माइक्रोस्पोरेंजियम की सेल्स मिलेंगी, माइक्रोस्पोरेंजियम की सेल्स मिलेंगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हम लोग को माइक्रोस्पोरेंजियम की सेल्स मिलेगी। फिर मैंने आपको बताया, देखो मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम की सेल्स मिलेगी। माइक्रोस्पोरेंजियम में जो है हम लोग को स्पोरोजिनस टिश्यू मिलता है, स्पोरोजिनस टिश्यू में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मिलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है, मियोसिस के बाद ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म कर लेंगे। माइक्रोस्पोर टेट्राड से हम लोग की पॉलन ग्रेन फॉर्म हो जाएंगे। जैसे कि अगर माइक्रोस्पोर टेट्राड की बात की जाए, माइक्रोस्पोर टेट्राड की यहाँ पे मैं बात करूं, माइक्रोस्पोर जो टेट्राड होता है बेटा वो ऐसे जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर में होता है। एंड पॉलन ग्रेन की बात की जाए, ये एन है, एन है, एन है, एन है, ठीक है। पॉलन ग्रेन की अगर मैं बात करूं बेटा तो ये अलग अलग हो जाएंगे, इस तरीके से अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड इसी के साथ हमारा ये लेक्चर फिनिश मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, इसी वजह से मैं इस लेक्चर को फिनिश कर रही हूँ।
पॉलिन ग्रीन वाला लेक्चर जो है आपको कल मोस्ट प्रोबेबली मैं प्रोवाइड कर दूंगी एंड जो लास्ट पार्ट बच गया हमारी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वो भी अपलोड हो जाएगा फर्दर। वैसे हम लोग अपलोड कर देते बट ड्यू टू सम इश्यूज, पता है वो स्टोरेज का कुछ इशू हो रहा था, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो था, स्टोरेज इशू हो रहा था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। सो काफ़ी दिन से हम ट्राई कर रहे हैं बट वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो, मतलब अपलोड नहीं हो रहा, पर फिर हमने डिलीट कर दिया उसको। हम फिर से री रिकॉर्ड करेंगे, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी बट मैंने आज कहा कि नहीं मुझे आज अपलोड करना ही है लेक्चर, इसलिए मैं स्टार्ट हो गई, मैं रेडी हुई, मैं कहीं चलो अपलोड करते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एंड हो सकता है कहीं भी कोई सिली मिस्टेक हुई होगी, सो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक बार लेक्चर जो है देख लेती हूँ, फिर वो मैं आपको देख लूँगी, ठीक है। देखिए बहुत मतलब जैसे कभी कभी होता है कहीं कहीं माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं, सो वो अगर आपको लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट ड्रॉप कर दिया करिए, वो कमेंट हम हाईलाइट कर देंगे। जैसे बहुत बच्चे जो है लेक्चर को फर्दर नहीं देखते हैं, मतलब अच्छे से आप लेक्चर को नहीं देखते हो, फिर आप जज करते हो कि हमने जो है उस लेक्चर को हमने डिटेल में नहीं पढ़ाया या ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ाया, बट ऐसा नहीं है, हम एक एक टॉपिक आपको पढ़ाते हैं, इसीलिए हम डिटेल लेक्चर्स दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही गो में आपका चैप्टर हमने फिनिश कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लेक्चर को थॉरली देखा करिए। एंड रही बात माइटोसिस एंड मियोसिस की, उसका वन शॉट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, मतलब जो है वन शॉट बोल रही हूँ बेसिकली 10 मिनट का 5 मिनट का वीडियो रहेगा, वो मैं रिकॉर्ड करके जरूर अपलोड करूंगी, क्योंकि उससे ना क्या है कि 11th का बेसिक है जो कि आपको मोस्टली हर चैप्टर में देखने को मिल जाता है एंड बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर को फिनिश करते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पॉलिन ग्रीन का लेक्चर जो है अपकमिंग नेक्स्ट डे आ जाएगा, ठीक है। एंड हमारे चैनल इंटीग्रिटी को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ बाय बाय बच्चों।